नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज। 28 बरस पहले एक नन की मौत हुई। लोकल क्राइम ब्रांच ने कहा कि ये सुसाइड था। मामला पहुंचा सीबीआई के पास। सीबीआई ने कहा सुसाइड नहीं, मर्डर था। अगले 2 दशक तक फिर इस मामले में कोई नई जानकारी सामने नहीं आई। फिर घटना के 27 साल बाद सुनवाई शुरू हुई, अदालत बैठी और अब अदालत ने अपना फैसला भी सुना दिया। हम बात कर रहे हैं सिस्टर अभया मर्डर केस की, जिस पर आज अहम फैसला सुनाया गया है। क्या है मामला और क्या फैसला आया है, आपको डिटेल में बताएंगे बड़ी खबर में। बड़ी खबर में आज हम एक और मुद्दे पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ा हुआ है ये, जहां एक महिला नेता अपने पसंद की पार्टी में शामिल होती है तो उसका सांसद पति तलाक देने तक की बात कह देता है। इन सब पर बात होगी, लेकिन पहले दिन की सुर्खियां जान लीजिए। पहली सुर्खी, बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट करीमा बलोच कनाडा में मृत पाई गई। वो साल 2016 में पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चली गई थी। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को टोरंटो के एक द्वीप में उनका शव पानी में डूबा मिला। करीमा वही एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने 2016 में रक्षाबंधन के मौके पर पीएम मोदी के लिए मैसेज जारी किया था और उन्हें अपना भाई कहा था। दूसरी सुर्खी, समाजवादी पार्टी की नेता तंजीन फातिमा 10 महीनों बाद जेल से रिहा हुई। तंजीन यूपी के रामपुर की विधायक हैं। पूर्व विधायक और सपा नेता आजम खान की पत्नी हैं। इनके खिलाफ करीब 34 केस दर्ज थे। 27 फरवरी को जेल में बंद थी। सोमवार यानी 21 दिसंबर की शाम जमानत पर रिहा हुई। तीसरी सुर्खी, कश्मीर की महिला अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी पर अब राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की एक कोर्ट ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, राजद्रोह और देश में आतंकी साजिश रचने के आरोप में केस चलाने की मंजूरी दे दी। अगली सुर्खी, बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट बिग बॉस के घर पहुंच गई हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कंटेस्टेंट के तौर पर सोनाली की एंट्री हुई है। सोनाली बीजेपी के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। हाल ही में सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ और चप्पल से पीटने की वजह से वो सुर्खियों में आई थी। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। बात होगी सिस्टर अभया मर्डर केस की। आज यानी 22 दिसंबर को केरल की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया। फादर थॉमस कोट्टर और सिस्टर सेफी को दोषी करार दिया। यह फैसला 28 बरस की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया। सजा का ऐलान कल यानी 23 दिसंबर को किया जाएगा। क्या हुआ था सिस्टर अभया के साथ, बताते हैं। साल 1992 की बात है। जगह थी केरल का कोट्टायम। यहाँ के पायस 10 कॉन्वेंट में पढ़ती थी सिस्टर अभया। तब करीब 19-20 बरस की रही होंगी। इसी साल 27 मार्च की सुबह सिस्टर अभया पढ़ने के लिए उठी। सुबह के 4 बज रहे थे। पानी लेने किचन में गई, लेकिन कमरे में वापस नहीं आई। बाद में उनका शव कैंपस के कुएं में तैरता मिला। स्थानीय पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच ने शुरुआती जांच में मामला सुसाइड का बताया और फाइल बंद कर दी। फिर सिस्टर अभया के साथ की 67 नन पहुंची केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री के करुणाकरण के पास, इस अपील के साथ कि हत्या मानकर इसकी जांच की जाए। फिर केरल हाई कोर्ट ने जांच सौंपी सीबीआई को। पहली टीम ये पता नहीं लगा पाई कि मौत का कारण क्या था। दूसरी टीम बनी। उसने कहा कि यह सुसाइड नहीं, मर्डर था, लेकिन कत्ल करने वालों को पकड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। तीसरी टीम बनाई गई और आखिर में उसी कॉन्वेंट के 2 पादरियों और एक नन पर सिस्टर अभया की हत्या के आरोप लगे। सीबीआई की जांच के मुताबिक सिस्टर अभया जब किचन में आई तो उन्होंने 2 पादरियों और एक नन को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। सिस्टर अभया ये बात किसी को बता न दे, इस डर में तीनों ने मिलकर उन पर अटैक किया। सिस्टर अभया बेहोश हुई तो उन्हें जाकर कुएं में डाला। 2008 में सीबीआई ने फादर थॉमस कुट्टर, फादर होजे पुथरीकैल और सिस्टर सेफी को गिरफ्तार किया, लेकिन एक ही महीने में बेल मिल गई। 2018 में होजे पुथरीकैल को सबूतों के अभाव में मामले से बरी कर दिया गया। सीबीआई ने 177 गवाहों की लिस्ट तैयार की। अगस्त 2019 में तिरुवनंतपुरम की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान पता चला कि कई गवाहों की मौत हो चुकी है। वहीं कई गवाह मुकरते चले गए। केस बहुत उलझा हुआ रहा। कई मोड़ आए, लेकिन आखिरकार आज अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया। उम्मीद है कि इन्हें कठोरतम सजा दी जाएगी, ताकि इस तरह का क्रूर अपराध करने से पहले अपराधियों के हाथ कांपे।
बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है। 21 दिसंबर को भी एक उठापटक हुई। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गई। इस बात से सौमित्र खान इतने नाराज हुए कि उन्होंने पत्नी को तलाक देने तक की बात कह डाली। कहा कि टीएमसी में जाना उनकी बहुत बड़ी भूल है। उन्होंने मीडिया के सामने जिस तरह की बातें कही उससे मेल ईगो का पुट भी साफ तौर पर दिखा। आज तक के इंद्रजीत कुंडू की रिपोर्ट के मुताबिक तलाक की बात के एक दिन बाद ही सौमित्र ने अपनी पत्नी को डिवोर्स का नोटिस भी भेज दिया। अब ये महज ईगो ही है या इसके पीछे कुछ और वजह भी है, ये तो पति पत्नी ही जानते होंगे। पति की बातों पर सुजाता मंडल खान ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि परिवार और राजनीति एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकते, इसलिए हम उस लाइन पर बात ना करें। आज ये मेरा फैसला है और इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में सौमित्र खान मुझे ज्वाइन नहीं करेंगे। आज तक से हुई इस मुद्दे पर बातचीत में सुजाता ने कहा कि अलग होने की बात मैंने नहीं की। मुझे नहीं लगता कि पति पत्नी के अलग अलग पार्टी में होने से उनका रिश्ता खराब हो सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं टीएमसी में आ गई, इससे पति पत्नी का रिश्ता कहां से आया। मैंने सौमित्र का बुरा कभी नहीं चाहा। वो अपनी जिंदगी में खुश रहें, तरक्की करें, यही चाहती हूँ। वो मुझे पत्नी माने या ना माने, मैं तो अब भी उन्हें अपना पति मानती हूँ। सुजाता ने भले ही अभी टीएमसी ज्वाइन की है, लेकिन वो पहले भी राजनीति से जुड़ी हुई थी। उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पति सौमित्र के लिए चुनावी कैंपेन भी किया था, तब जब सौमित्र को बांकुरा जिले में घुसने से कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था। खैर, सुजाता और सौमित्र ऐसे पहले पति पत्नी नहीं हैं जो अलग अलग पार्टियों में हो। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजन। पप्पू यादव बिहार के बड़े नेता हैं, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख हैं। वहीं उनकी पत्नी रंजीत कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं, पूर्व लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं। दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा। 2019 लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और पूनम ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर। एक और उदाहरण है दिनेश सिंह और उनकी पत्नी वीणा देवी। दिनेश जेडीयू के नेता थे, हालांकि कुछ दिन पहले पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। वहीं उनकी पत्नी वीणा देवी एलजेपी सांसद हैं। तो इस तरह के कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पति पत्नी अलग अलग पार्टियों में हैं और अब अपना राजनीतिक सफर अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। फिर सौमित्र और सुजाता का ये मैटर किस मोड़ पर जाकर खत्म होगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये थी आज की खबरें, औरतों से जुड़ी खबरें, औरतों के बारे में खबरें। रोज रोज आप दसियों खबरें देखते पढ़ते हैं। औरतों की बातें करती तमाम खबरें आपकी आंखों के सामने से निकल जाती हैं और सो कॉल्ड जरूरी खबरों के बीच दब जाती हैं। लेकिन ये खास बुलेटिन उन खबरों को आपके लिए लेकर आएगा ताकि हम हर उस महिला को या महिलाओं से जुड़ी हर उस खबर को याद रख सकें जो जरूरी है। इन्हें अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आप पाना चाहते हैं तो देखते रहिए विन ऑर्डिनरी के साथ। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रतीक्षा है। नमस्ते।